पेज नंबर 42, एमसीक्यू नंबर है 101। मैक्सिमम नंबर ऑफ बीटा सेल इन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर प्रेजेंट इन, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? टेल ऑफ पेंक्रियाज में। इसे याद रखना है कि दुम में गुम होते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ बीटा सेल दुम में गुम होते हैं, टेल ऑफ पेंक्रियाज। नेक्स्ट है एब्स्टन बार वायरस कैन बी डिटेक्टेड बाय, कैसे डिटेक्ट करेंगे? बाय एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट। अगर एक्टिवेशन की बात की जाए तो वो है टी लिम्फोसाइट या टी सेल। लेकिन अगर इन्फेक्शन की बात की जाए, एप्सन बार वायरस किसे इन्फेक्ट करता है? तो वो है बी सेल्स को। इसे याद रखना है, एट बिन, BIN बिन। एट से एक्टिवेटेड एटिपिकल सेल टी सेल है, और बिन से बी सेल जो है वो IN से इन्फेक्टेड सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग लंग चेंजेस आर प्रेजेंट इन ओबीस पर्सन? ओबीस पर्सन में क्या होगा? डिक्रीज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अच्छा, नेक्स्ट है स्टर्नोकोस्टल सरफेस ऑफ द हार्ट इज फॉर्म्ड बाय। स्टर्नोकोस्टल मतलब स्टर्नम और कोस्टल एंगल के बिल्कुल नीचे कौन सा बॉर्डर होगा? ऑफ द कौन सी सर्विस ऑफ हार्ट होगी? इज फॉर्म्ड बाय राइट वेंट्रिकल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेन मीडिएटर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेन मीडिएटर? पेन मीडिएटर कौन सा है हमारे पास? ब्रेडिकाइनिन। और यहाँ पे आपने सीक्वेंस याद रखना है, ब्रेडिकाइनिन इज ग्रेटर देन प्रोस्टाग्लैंडिन E2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? विजरल प्लूरा। जो विजरल प्लूरा है वो सप्लाई होता है बाय लंग ऑटोनोमिक नर्व्स। अब हमें पता होना चाहिए कि पेराइटल और विजरल प्लूरा होता क्या है। स्क्रीन शो हो रही है मेरी? नहीं शो हो रही है। अभी देखें। मुझे तो शो नहीं हो रही, अगर किसी को हो रही है बता दें। नहीं हो रही मैम, मैसेजेस भी आ रहे हैं। अब हो रही है। अच्छा, अभी हो रही है ना? ठीक है। देखें, लेयर ऑफ प्लूरा, एक है विजरल प्लूरा, एक है पिराइटल प्लूरा। जो ग्रीन वाला दिया हुआ है वो सारा क्या है? विजरल प्लूरा। जबकि ब्लू वाला जो है ये क्या है? आपका पिराइटल प्लूरा। अब देखो, पिराइटल प्लूरा कौन से वाला? ये ब्लू वाला। ये सेंसिटिव है टू पेन। पी से पिराइटल प्लूरा, पी से पेन। ठीक है। पेन, टेम्परेचर, टच एंड प्रेशर, इन सबको सेंसिटिव है कौन सा? पिराइटल प्लूरा। नेक्स्ट है आपका कोस्टल प्लूरा, इज सेगमेंटली स्प्लाइड बाय, इसकी स्प्लाई उन्होंने बताई हुई है इंटरकोस्टल नर्व। कोस्टल है ना, कोस्टल रीजन में इंटर फ्रेनिक नर्व, मीडियस्टाइनल प्लोरा को फ्रेनिक नर्व सप्लाई कर रही है। आगे है हमारे पास डायफ्रैग्मेटिक प्लोरा, इज सप्लाइड ओवर द डोम बाय फ्रेनिक नर्व बाय लोअर 6 इंटरकोस्टल नर्व। अब डायफ्रैग्मेटिक प्लोरा की अगर कोई बात करे तो उसमें दो चीज नर्व सप्लाई करे, करेंगे। नेक्स्ट है विजरल, विजरल सेंसिटिव टू फ्लूइड सेंसेशन सच एज पेन एंड टच, मतलब पेन और टच का उस पे। जी, क्या हुआ डॉक्टर नाजमीना? वो थोड़ी वॉइस क्लियर नहीं थी, अब क्लियर हो गई। ठीक है।
Visceral pleura is sensitive to stretch but is insensitive to common sensation जैसे पेन और टच को insensitive है और ये रिसीव करती है autonomic nerve supply from pulmonary plexus। अब देखो यहाँ पे ये आपका एमसीक्यू कवर हो गया। ऑटोनोमिक नर्व सप्लाई किसे सप्लाई कर रही है? विजरल प्लोरा को। डायफ्रैग्मेटिक प्लोरा में डोम को कौन सप्लाई करता है? फ्रेनिक नर्व। पेरिफेरी को कौन सप्लाई करते हैं? लोअर 6 इंटरकोस्टल नर्व। मीडियस्टाइनल प्लोरा को कौन सप्लाई कर रहा है? फ्रेनिक नर्व। कोस्टल प्लोरा को कौन सप्लाई कर रहा है? इंटरकोस्टल नर्व। अब ये चीजें नहीं भूलनी, ये आपके सारे एमसीक्यू कवर हो गए हैं प्लोरा के। अच्छा नेक्स्ट देखिए, behavior change are produced in society by पीर शेडर से चेंज हो जाएगा बिहेवियर। एटोपिक एस्थमा, आईजीई रिएक्ट इन एल्वेलाई विद किसके साथ रिएक्ट करते हैं? मास्ट सेल के साथ। इसमें हमने निमोनिक किया था मस्ट बासु। मास्ट सेल इज ग्रेटर देन बेसोफिल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्लाज्मा प्रोटीन? प्लाज्मा प्रोटीन क्या करती है? एक्सर्ट एन ऑनकोटिक प्रेशर ऑफ 25 mmHg। Patient present with increased BP up to 180 by 110. Renin is increase on investigation। अब देखो ब्लड इंक्रीज है जबकि रेनिन भी इंक्रीज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफेक्टिव? रेनिन कहाँ से रिलीज होता है? जेजी सेल से। जेजी सेल से रेन रिलीज होता है। इसका मतलब कि जेजी सेल डिफेक्टिव हुए में, जिसकी वजह से उसे पता ही नहीं चल रहा कि पहले ही बीपी ज्यादा है, इसने फिर मजीद रेनिन इंक्रीज करना शुरू कर दिया। उससे क्या होगा? मजीद बीपी बढ़ेगा। ये देखो, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम क्या करता है? लीवर से एंजियोटेंसिन आया, किडनी से रेनिन रिलीज हुआ। रेनिन रिलीज फ्रॉम किडनी कब? जब ब्लड प्रेशर कम होता है या फिर फ्लूइड वॉल्यूम ड्रॉप हुआ होता है। इसकी वजह से एंजियोटेंसिन कन्वर्ट हो जाता है इनटू एंजियोटेंसिन 1। रेनिन एक्ट करता है ऑन एंजियोटेंसिन। कौन सा एंजियोटेंसिन? जो लीवर से रिलीज हुआ था उसके ऊपर एक्ट करेगा और उसे कन्वर्ट कर देगा इनटू एंजियोटेंसिन 1। एंजियोटेंसिन 1 के ऊपर एस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो कि कहां से आ रहा है? लंग से आ रहा है, वो एक्ट कर रहा है एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर रहा है। एस एक्ट ऑन एंजियोटेंसिन 1 टू फॉर्म एंजियोटेंसिन 2। अब एंजियोटेंसिन 2 ने क्या करना है? एक तो ये एंजियोटेंसिन 2 एक्ट करता है डायरेक्टली ऑन द ब्लड वेसल और स्टिमुलेट करता है वेजो कंस्ट्रिक्शन या नैरोइंग। उसकी वजह से क्या होगा? बीपी बढ़ जाएगा। और दूसरा ये क्या कर रहा है? एंजियोटेंसिन 2 एक्ट ऑन एड्रीनल ग्लैंड टू स्टिमुलेट रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरॉन। अब ये एल्डोस्टेरॉन क्या कर, ये जाके करे एब्जॉर्प्शन ऑफ ACL और वाटर की। इसकी वजह से फिर आपका बीपी बढ़ जाएगा। अब पहले से जो हमें सिनेरियो दवा है उसमें पहले से ही बीपी ज्यादा है और ऊपर से ये रेनिन भी रिलीज हुए जा रहा है जेजे सेल से। इसका क्या मतलब है कि जेजे हमारे डिफेक्टिव हो गए हैं, उन पता ही नहीं चल रहा, बीपी पहले ही बहुत ज्यादा है, ऊपर से ये भी रेनिन रिलीज कर रहा है। अब क्या होगा? कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? कि मजीद बीपी बढ़ता जाएगा। एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के अंदर? एडल्ट से याद रखना ऑटोसोमल डोमिनेंट। एडल्ट हमेशा डोमिनेंट होता है ना, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज होगी। बच्चों के अंदर ऑटोसोमल रिसेसिव होती है, बच्चों में रिसेसिव, बड़ों में डोमिनेंट। अगली साइन ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी जो वापस रिवर्स हो सकती है वो है आपकी हाइड्रोपिक चेंजिंग्स। A cell was on microscopic examination larvus model। इसे कर लो। टीज किस में होती है? हमेशा अब in the exam his anger to his parents, हम क्या कहेंगे?
लेकिन गुस्सा अपने पेरेंट पे निकाल रहा है, तो ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। पेशेंट पेशेंट विद हार्ट हीट इंटॉलरेंस, डायरिया, on and off associated with being anxious on investigation, T3 T4 increase, TSH decrease। अच्छा, हमने ना एक वैल्यू दिखनी होती है, या तो आप TSH को रेफरेंस रख लो या T3 T4 को। यहाँ पे मैं कर रही हूँ T3 T4। अगर तो T3 T4 ज्यादा है, इसका क्या मतलब है? हाइपर पैराथायराइडिज्म है। लेकिन अगर T3 T4 कम होता तो वो क्या होता? हाइपर थायराइडिज्म। और अगर T3 T4 कम होता तो क्या होता? हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने क्या बताया हुआ है? T3 T4 इंक्रीज, इसका क्या मतलब है? हाइपरथायराइडिज्म। और TSH डिक्रीज है, इंक्रीज लेवल ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन। थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन स्पेशली किसमें इंक्रीज होती है? ग्रेव्स डिजीज के अंदर। पेशेंट प्रेजेंट विद हीट इंटॉलरेंस, वेट लॉस एंड एंजाइटी, टेस्ट टू डन फॉर डायग्नोसिस। अब देखो, उसमें हीट इंटॉलरेंस है, ठीक है, और साथ में क्या है? वेट लॉस हुए जा रहा है, और साथ में एंजाइटी। तो इसका क्या मतलब है? ये हाइपरथायराइडिज्म का केस है या हाइपो का है? बताएं हाइपर शाबाश। हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है। इसमें हमने इन्वेस्टिगेशन क्या करानी है? TSH एंड फ्री T4 लेवल कराने हैं। Patient has history of renal TB, fascia above and below the thigh, continuous with the fascia of। अब जो थाई का फेशिया है ना, वो हमेशा इलियोसॉस के साथ कंटिन्यू करता है, और कल मैंने आपको सॉस मसल दिखाया था, उसी के ऊपर उसी के साथ ही आपका इलियोसॉस चलेगा, फेशिया। ये देखें, सॉस मसल दिखाया था ना, ये ऊपर और नीचे थाई के साथ ये इलियोसॉस भी चलेगा। अच्छा, नेक्स्ट देखो, हिस्टोलॉजी शो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विद सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। अब मैंने क्या कहा था कि मेल जो होते हैं वो हमेशा सूडो होते हैं। अब यहाँ पे मेल की स्ट्रक्चर ढूंढनी है जी। थिक 3 लेयर्ड मस्कुलर वॉल हो, अंडरलाइन करो। एक तो सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, दूसरा वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, तीसरा थिक लेयर्ड है मस्कुलर वॉल की। तो ये कौन सी है? डक्टस डेफरेंस, मेल की। डीप पाउच, कौन? विच ऑफ द फॉलोइंग? डीप पेरिनियल पाउच में हमेशा क्या होगा? बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। याद कैसे रखना है? सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच और डीप पाउच। जो सुपीरियर लोग होते हैं ना, वो हमेशा अपने पास ग्रेट चीजें रखते हैं। सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में क्या होगा? ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड होगा। ठीक है। और जो डीप है, इन्हें BD से याद रखो। याद है हमने एनाटॉमी की BD चौरासिया पढ़ी थी, तो उससे याद रखो BD। बी से बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड किसमें होगा? डीप पेरिनियल पाउच के अंदर। MI occur due to thrombosis, which factor is important and independent of other factor? कौन सा important factor है? वो है long immobilization। Which of the following is locally malignant? Locally malignant क्या होगा? हम एम्ब्लियोब्लास्टोमा। लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस लिख लो, BCC is greater than emblioblastoma, basal cell carcinoma is greater than emblioblastoma। A patient died of prolonged hypertension
नसमीना, मुझे तो आवाज नहीं आ रही। ये कहाँ तक सुना है आप लोगों ने? डॉक्टर नाज़मीना बताएं प्लीज, आवाज कहाँ से डिस्टॉर्ट हुई है? जी जी डॉक्टर जी जी, रूज सबर में। ये एम्लियोब्लास्टोमा तक मैंने सुना है। एम्ब्लियोब्लास्टोमा, अच्छा सॉरी, मेरा कनेक्शन लॉस्ट हो गया था और मुझे पता भी नहीं चला। अच्छा देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकली मेलिग्नेंट ट्यूमर? लोकली मेलिग्नेंट ट्यूमर है आपका एम्ब्लियोब्लास्टोमा। इसमें जो सीक्वेंस है वो है बेसल सेल कार्सिनोमा इज ग्रेटर देन एम्ब्लियोब्लास्टोमा। एमसीक्यू नंबर 122 है, अ पेशेंट डाइड ऑफ प्रोलॉन्ग हाइपरटेंशन ऑन ऑटोप्सी, व्हाट फाइंडिंग कैन बी सीन? तो ऑटोप्सी पे आपको क्या मिलेगा? प्रोलॉन्ग हाइपरटेंशन में हमेशा लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी मिलेगी। नेक्स्ट है oocyte एट ओव्यूलेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग? ओव्यूलेशन के टाइम पे oocyte होता है आपका सेकेंडरी oocyte। ये देखें, ये है oogenesis। oogenesis में क्या हो रहा है? प्राइमोर्डियल जर्म सेल से बन रहा है हमारे पास ओगोनियम। ओगोनियम से प्राइमरी oocyte बन रहा है। प्राइमरी oocyte ने एक सेकेंडरी oocyte बनाना है और एक फर्स्ट पोलर बॉडी देनी है। सेकेंडरी oocyte आगे जाके क्या बनाएगा? ओवम और सेकंड पोलर बॉडी को रिलीज करेगा। पिक्चर शो हो रही है ना आपको? नहीं हो रही मुझे तो। नहीं हो रही यार, बताओ तो सही ना। मैं कह रही हूँ, ये देखें, बताओ तो सही। देखिए, शो हो रही है अभी? जी जी, अभी शो हो रही। ठीक है। अभी देखिए, ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल है, वहां से ओगोनियम बन रहा है। ओगोनियम से हमारे पास प्राइमरी oocyte बन रहा है। प्राइमरी oocyte जब बन रहा है तो इसने आगे जाके सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी देनी है। सेकेंडरी oocyte ने आगे जाके सेकेंडरी या सेकंड पोलर बॉडी विद ओवम, एक ओवम रिलीज करेगी और एक सेकंड पोलर बॉडी बनेगी। और ये पूरा मैकेनिज्म क्या कहलाता है? oogenesis।
अच्छा नेक्स्ट देखो, patient after RTA loses 2 liter of blood. Which of the following will occur? अब देखो 2 लीटर ब्लड लॉस हुआ है, 1.5 लीटर जब ब्लड लॉस हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, हमारा बीपी लो होना शुरू हो जाता है। जैसे ही बीपी लो होगा तो क्या होगा, वेसल की वीनस टोन इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, इंक्रीज वीनस टोन। You are a part of committee in a hospital where an order has been released to decrease the risk of DVT in high risk patient. One ward contained 3 ward medical unit where patient are randomly assigned bed and form is filled. It was noticed that the percentage rose from 58 to 78% from before from filling month to month 4. Which is the other most important thing that need to be determined for this result? तो वो कह रहे हैं परसेंटेज इंक्रीज हो रही है, तो आपने क्या चीज देखनी है कि इन 4 महीनों में क्या चीज बढ़ी है। तो फ्रीक्वेंसी विद विच फॉर्म वाज फिल्ड ड्यूरिंग 4 मंथ, मतलब इन 4 महीनों में जितना तेजी से इन्होंने फॉर्म फिल किया है तो वो फ्रीक्वेंसी भी आपने देखनी है। प्रेग्नेंट लेडी विद 41 वीक 5-day pregnancy and she is requested for induction of labor. Postpartum pregnancy by WHO is called. याद रखना postpartum आप तब कहते हैं जब 42 वीक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट है फोलिया आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। फोलिया को याद रखना ये एक सुराही है, और सुराही किस में होती है, बेरे सेरिबेलम के अंदर। फोलिया एक सुराही है, ठीक है, और ये कहाँ होती है, बेली वाले सेरिबेलम के अंदर। विच कम फ्रॉम व्हाइट लाइन डक्ट, व्हाइट लाइन डक्ट से क्या बनेगा, मिकल्स डाइवर्टिकुलम बनेगा। Which present with shock-like condition after RTA with multiple soft tissue injury. Cause of shock in this condition. तो शॉक की काज क्या होगी, देखो मल्टीपल टिश्यू इंजरी हुई है तो उससे क्या होगा, ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग से क्या होगा, हमारे पास पेरिफेरल विजो डायलेशन हो जाएगी। Patient given epidural with lidocaine and adrenaline develop respiratory depression with 2 minutes of injection. अब देखो जैसे ही आपने इंजेक्शन लगाया फौरन ही उसे क्या हुआ, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होना शुरू हो गया। इसका क्या मतलब है कि ड्रग ने एलर्जिक रिएक्शन शो कर दिया। तो क्या होगा, अंडरलाइनिंग रीजन इज एलर्जिक रिएक्शन। ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा कास्ड बाय विच वायरस, कौन सा वायरस काज करेगा, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा इज साइटोमेगैलो वायरस। अब नेजोफरेंजियल कार्सिनोमा कौन काज करता है, एप्स्टन बार वायरस। नेजरेंजियल कार्सिनोमा एप्स्टन बार वायरस। ओरोफिरेंजियल कार्सिनोमा ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, और लंग कार्सिनोमा काज करता है साइटोमेगैलो वायरस। ये कोई एक ना रिपीट हो जाता है, तो तीनों अच्छे से याद रख लो। नेजोफिरेंजियल बाय एप्स्टन बार वायरस, ओरोफिरेंजियल बाय ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, लंग कार्सिनोमा बाय साइटोमेगैलो वायरस। Nerve injured in lateral wall of the pelvis during lymph node removal. Lateral wall of pelvis में याद रखना हमेशा obturator nerve present होती है। Obturator nerve forward on the lateral wall of the pelvis to reach the upper part of the obturator foramen. पिक्चर शो कराती हूँ आपको, ये देखो, ये जो रेड वाली है ना, ये क्या है, हमारे पास ऑब्स्चुरेटर नर्व है। Which of the following is true regarding toxic shock syndrome? Presentation includes skin rashes. टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में स्किन रैशेस, ये जो मैंने आपको माइक्रो कराई थी, स्केची माइक्रो, उसमें हमने देखा था ना कितने सारे टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम देखे थे, उसमें हमेशा रैशेस होते हैं। इन ओस्टियोपोरोसिस टाइप ऑफ डिफेक्टिव, कौन से सेल डिफेक्टिव होंगे, तो मैंने आपको कहा था कि पिटरोसिस, वो लोग इस चीज का मातम मनाते हैं, पिटते हैं कि हमारी क्लास नहीं है। तो क्लास याद रखना है, व्हाट, ओस्टियोक्लास्ट,
ओस्टियोपिट्रोसिस मीन ओस्क्लास्टिक सेल जो है वो डिफेक्टिव है। मसल विच इज यूज एज अ लैंडमार्क ऑफ सीवीपी, सीवीपी के लिए जो लैंडमार्क हम यूज करते हैं वो कौन सा मसल होगा? स्टेर्नोक्लीडोमास्टाइड। एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टेर्नोक्लीडोमास्टाइड मेनली हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं। अगर ये स्टेर्नोक्लीडोमास्टाइड ना करें तो उसके बाद आपने सेरेटस एंटीरियर करना होता है। ये देखो, ये है आपका स्टेर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल। शो हो रही है पिक्चर? जी जी हो रही है। ठीक है। स्टेर्नोक्लीडोमास्टाइड देखो, इसकी इंसर्शन देखो मस्टाइड प्रोसेस के ऊपर हो रही है। ओरिजिन कहाँ से हो रही है? फ्रॉम द मेनोब्रियम, स्टर्नम एंड मीडियल क्लेविकल से। ये मसल हम यूज करते हैं एज अ लैंडमार्क। अगर स्टेर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल ना हो फिर आपने सेरेटस एंटीरियर को, सॉरी, हाँ सेरेटस एंटीरियर को चूज करना है। नेक्स्ट है रिट्रोमैंडिबुलर वेन इज फॉर्म्ड बाय जंक्शन ऑफ, किसके जंक्शन से? सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन एंड मैक्सिलरी वेन। इन दोनों के जंक्शन से क्या बनेगा? रिट्रोमैंडिबुलर। अब उसका नाम ही बता रहा है, रिट्रो मतलब पीछे, मैंडिबुलर मैंडिबल के पीछे। ब्लो टू द हेड कास एक्स्ट्रा ड्यूरल हिमाटोमा ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ branch of which artery। अब गौर से पढ़ो, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये नहीं कहा कि कौन सी आर्टरी की ब्रांच होगी, और आर्टरी कौन सी होगी? मिडल मेनिंजियल आर्टरी होगी। अगर वो पूछते आर्टरी तो हम कहते मिडल मेनिंजियल आर्टरी। अगर वो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कौन सी आर्टरी की ब्रांच, तो हम क्या कहेंगे? मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच। एक्सप्लेनेशन देखो, मिडल मेनिंजियल आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी। 60-year-old lady present with a hip fracture, which supplement might be beneficial for the lady। तो हिप फ्रैक्चर में आपने सप्लीमेंट कौन सा देना है? एर्गो कैल्सीफिरोल देना है। Which drug is used in headache and contraindicated in peripheral vascular disease? तो हेडिक में याद रखना हमेशा आपने क्या देना है? एर्गोमेट्रिन देना है, और ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है इन पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज। अच्छा, इसके साथ लिख लो, एर्गोमेट्रिन का इंजेक्शन हम यूज करते हैं इन एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर और इन ट्रीटमेंट ऑफ पोस्ट पार्टम हेमरेज दे रहे होते हैं। क्या चीज? एर्गोमेट्रिन। और ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है इन पेशेंट विद पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज और हार्ट डिजीज, या फिर पेशेंट जो हाइपरटेंसिव पेशेंट है उनमें ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। किसमें? हाइपरटेंसिव में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज में, हार्ट पेशेंट में, और साथ में जिनमें रीनल और हिपेटिक इंपेयरमेंट हुई हुई होती है। नेक्स्ट है सोडियम पोटाशियम पंप एक्ट बाय, कैसे एक्ट करता है? बाय पंप पोटाशियम अगेंस्ट द ग्रेडियंट। सोडियम पोटाशियम पंप पोटाशियम को अगेंस्ट द ग्रेडियंट पंप करता है। इफ यूनिलैटरल यूरिटेरिक बड नॉट फ्यूज्ड विद द मीजोनेफ्रिक डक्ट स्ट्रक्चर विच फेल टू फॉर्म इज, कौन सी स्ट्रक्चर नहीं बनेगी? आपका यूरेटर नहीं बनेगा। इसे अंडरलाइन कर लो। एक और इसके साथ मिलता जुलता एमसीक्यू आता है, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसे अच्छे से इसकी स्टेम को याद करो। यूनिलैटरल यूरिटेरिक बड नॉट फ्यूज विद मीजोनेफ्रिक डक्ट, तो फिर कौन सी स्ट्रक्चर नहीं बनेगी? यूरेटर नहीं बनेगा। हाइपरकलीमिया एसोसिएटेड विद, जब भी हाइपरकलीमिया होगा तो आपका फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाएगा। एनेस्थेटिक एजेंट डिक्रीज हिपेटिक ब्लड फ्लो, कौन सा है? हेलोथेन। अब हेलोथेन के सारे पॉइंट मैं रिपीट कर रही हूं, यहां पे लिख लो सारे। हेलोथेन डिसोसिएट विद लाइट। जनरल एनेस्थीसिया में हेलोथेन को आप कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं विद नाइट्रिक ऑक्साइड।
NO. पोटेंट एनेस्थेटिक बट वीक एनाल्जेसिक कौन सा है? हेलोथेन। पोटेंट एनेस्थेटिक है बट वीक एनाल्जेसिक है। लोकल एनेस्थेटिक एजेंट डिक्रीज हिपैटिक ब्लड फ्लो कौन सा है? हेलोथेन। लोकल एनेस्थेटिक एजेंट दैट इंक्रीज सेरिब्रल ब्लड फ्लो तो वो भी हेलोथेन है। इसका सीक्वेंस है पूरा। हेलोथेन is greater than disflurine, is greater than isoflurine, is greater than sevoflurine. HD is से मैंने याद कराया था आपको। हेलोथेन is greater than disflurine, is greater than isoflurine, is greater than sevoflurine. Next है ब्रेडिकार्डिया is side effect of which anesthetic agent तो वो भी आपका हेलोथेन है। हेलोथेन का साइड इफेक्ट क्या है? ब्रेडिकार्डिया। Halothane cause malignant hyperthermia by continuous skeletal muscle contraction. और malignant hyperthermia कौन से रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करके काज करता है? ऑन रयानोडीन रिसेप्टर। malignant hyperthermia caused by increased intravascular what? Calcification. कैल्शियम लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया में। नेक्स्ट है हमारे पास which exception of the sweat parasympathetic system cause what? तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या काज करता है? प्रोमोट सेक्रीशन। लेकिन स्वेट ग्लैंड में ऐसा नहीं होता। मिक्सिंग ऑफ काइम विद फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू कैन मिक्स होगा सेगमेंटल कॉन्ट्रैक्शंस। काज ऑफ हाइपोटेंशन इन कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर डिक्रीज हो जाती है मायोकार्डियल कंट्रैक्टिलिटी। In homeostasis, the word gain is for exaggeration of negative feedback. Two vertebral artery join to form basilar artery. जब वो join होंगे तो वो conjoint होंगे। Conjoint, convergent. Which part of intestine does Entamoeba histolytica reside in? Entamoeba histolytica हमेशा सीकम के अंदर रहते हैं। Regarding pseudo-stratified epithelium, all cell reach the basement membrane. है बेशक सूडो लेकिन उसके सारे सेल रीच करेंगे ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। न्यूली बोर्न चाइल्ड हैविंग ऑसिफिकेशन सेंटर एट विच ऑफ द फॉलोइंग? न्यू बोर्न चाइल्ड में याद रखना हमेशा ऑसिफिकेशन सेंटर होता है आपका डिस्टल एंड ऑफ फीमर पे। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, न्यू एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग गोइंग टू टेस्ट इन्वेस्टिगेट बाय विच टेक्निक? तो कौन सी टेक्निक से आप इन्वेस्टिगेट करते हो? सिक्वेंशियल ट्रायल से। ऑटो रेगुलेशन ऑफ किडनी बाय, कैसे ऑटो रेगुलेट होगी? बाय ट्यूबुलर ग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म। फीमेल पेशेंट प्रेजेंट विद इंसिग्नल हर्निया, which layer come first after skin and subcut fat? तो सबसे पहले जो अंदर वाली लेयर होगी वो बाहर आएगी। अंदर वाली कौन सी है? फेशिया ट्रांसवर्सैलिस। Student examine the stain which show gram positive cocci chain. Many attempt made but cannot be cultured. अब वो कल्चर नहीं हो रहा तो आपने ऐसी कौन सी टेक्निक यूज करनी है जिससे वो स्टेन हो जाए? तो आपने सीरोलॉजी की करनी है। Which of the following prevent collapse of the lung? लंग कोलैप्स को कौन बचाता है? इंट्राप्लूरल प्रेशर। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर टेपवर्म, टेपवर्म के लिए आपने याद रखना है प्राजिक्वेंटल। इसमें याद रखना है अगर तुम मेरी बातों पे राजी हो तो ठीक वरना निकलो। राजी से प्राजिक्वेंटल इज ग्रेटर देन निक्लोसामाइड। राइट शिफ्ट ऑफ द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इज ड्यू टू, राइट शिफ्ट में क्या होगा? इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। प्रोजेस्टेरॉन इज गिवन टू द पेशेंट व्हाट विल इट्स कॉम्प्लिकेशन? जब प्रोजेस्टेरॉन आप देते हैं तो उसकी कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा? मेस्टेल्जिया, ब्रेस्ट पेन।
बाइटेम्पोरल विजन लॉस ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ विच ऑर्गन, कौन से ऑर्गन की इन्वॉल्वमेंट होगी? पिट्यूटरी ट्यूमर होगा। डायरेक्ट हर्नियल डिफेक्ट इन, डायरेक्ट याद रखो हमेशा फेशिया ट्रांसवर्स सेल इसकी वजह से, ट्रांसवर्स फेशिया। Patient has pus in the lumbar area which spread down, which muscle is involved? लंबर एरिया में जो पस होती है याद रखना हमेशा सॉस मसल की वजह से होती है, और खास तौर पे ये जो बच्चे हैं वो प्रेजेंट करते हैं सॉस में, सॉस मसल में ना पस की वजह से, और लोग इसे कंफ्यूज कर रहे होते हैं कि ये हर्निया नहीं, हर्निया है शायद। A patient has family history of the thromboembolism, which test should be done in him? थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के लिए आपने हमेशा डी डाइमर कराने। स्टिमुलेशन ऑफ बीटा एड्रीनर्जिक काज, बीटा एड्रीनर्जिक क्या काज करता है? कार्डियक एक्सेलरेशन से याद रखो, अल्फा 1 इज फॉर कंस्ट्रिक्शन, अल्फा 2 इज फॉर इनहिबिशन, बीटा 1 फॉर हार्ट, बीटा 2 फॉर रिलैक्सेशन। तो बीटा 1 इज फॉर हार्ट है, तो हार्ट की ये क्या करेगी? एक्सेलरेशन करेगी। Effects are muscarinic cholinergic, and what will be the sympathetic cholinergic? Sympathetic cholinergic कौन सा है? ऐसे sympathetic, ऐसे sweat gland। बाइसेप ब्रेकियाई इज, बाइसेप ब्रेकियाई क्या है हमारे पास? फास्ट ट्विच। बेसिलस इंथ्रैक्स ग्रो ऑन विच मीडियम? ये मैंने जब आपको इंथ्रैक्स वाली माइक्रोबायोलॉजी कराई थी, तो वो स्केची में मैंने पूरा आपको दिखाया था। इसमें जो मीडियम है वो कौन सा होगा? हमेशा ब्लड एगर। एंथ्रैक्स जो है वो बहुत बुरे हैं, पूरा उनका कबीला होता है जो कि ब्लड एगर के ऊपर ग्रो करता है और खून की होली खेलता है, उससे याद किया था हमने, खून की होली से ब्लड एगर। और इसका जो स्टेन होता है, स्टेन लोग ये जब खून की होली खेलता है तो लोग इसे माफिया मांगते हैं, तो माइफियन स्टेन हमने यूज किया था। कैप्सूल ऑफ बी एंथ्रैक्स इज स्टेन्ड विद, किससे स्टेन्ड है? माइफियन स्टेन। Babe has rash and slapped cheek with having, तो इस आपको याद कराया था पारो से। ये कौन सा है? पार्वो वायरस। पारो देश को थप्पड़ मारती है ना, तो पारो से याद रखना है पार्वो वायरस। और ये कौन सा है? B19 वायरस। ये क्या आता है? एलास्टिक क्राइसिस इन सिकल सेल डिजीज। और साथ में स्लैप चीक सिंड्रोम। स्लैप चीक में क्या होगा? रैश इन चिल्ड्रन, जिसमें एरेथीमा टोजम होता है, या फिर इसे हम क्या कहते हैं? फिक डिजीज कहते हैं। होता क्या है इसमें? जो देवदास होता है वो सिंगल मर जाता है ना एंड पे, सिंगल स्टैंडर्ड देवदास से डीएनए, और ये चीज क्या थी? नेगेटिव थी, तो नेगेटिव वायरस, सिंगल स्टैंडर्ड नेगेटिव डीएनए वायरस। प्रोलिफरेशन ऑफ मेमोरी डक्ट, लेक्टिफिरस डक्ट एंड फैट डेपोजिशन। याद रखना फैट डेपोजिशन हमेशा ईस्ट्रोजन में। स्टार्ट में जब बलोगत या की उम्र में बच्ची पहुंचती है तो उसमें क्या होता है? फैट डेपोजिशन होना शुरू हो जाती है ब्रेस्ट के अंदर, प्यूबर्टी एज में। तो उसमें क्या हो रहा होता है? ईस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज हो रहा होता है। उसके बाद ब्रेस्ट के लोब्यूल और एल्वियोलाई की जो डेवलपमेंट है वो कौन कराता है? वो आपका प्रोजेस्टेरॉन कराता है। प्रोजेस्टेरॉन के फंक्शंस जो हैं वो आप याद रखने हैं बाय मिसाल। एम से है, एम और ई, एम ई से है मेंटेन एंडोमेट्रियल थिकनेस। ये मैं बता रही हूं आपको फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, मिसाल नाम से, MESAL। एम ई से याद रखना है मेंटेन एंडोमेट्रियल थिकनेस। एस से है सेक्रीटिस, और एल से है डेवलपमेंट ऑफ एल्वियोलाई एंड लोब्यूल।
ईस्ट्रोजन के फंक्शन देखो, ईस्ट्रोजन डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, फैट डेपोजिशन और सेकेंडरी सेक्स करेक्टर डेवलप करती है। और ये एमसीक्यू आता है बार बार, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर आर डेवलप बाय ईस्ट्रोजन, और साथ में ब्रेस्ट डेवलपमेंट जिसमें फैट डेपोजिशन भी आती है, और साथ में ये मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को, lower the uterine threshold to contractile stimuli during pregnancy और स्टिमुलेट करता है प्रोलैक्टिन सेक्रेशन। अब अगली दफा मैं बताऊंगी नहीं, सिर्फ पूछूंगी आपसे, इसे अच्छे से रट लो। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास इन ऑटोसोमल डोमिनेंट व्हाट इज ट्रू। डोमिनेंट में 50% अफेक्टेड और 50% अनअफेक्टेड चाइल्ड होते हैं। इन ऑटोसोमल रिसेसिव, रिसेसिव में क्या होता है, 1 ऑफ द 4 सिबलिंग्स आर अफेक्टेड। ये देखो पिक्चर शो हो रही है, पिक्चर शो हो रही है, Yes, ma'am. ठीक है। अब देखो हमें ऑटोसोमल डोमिनेंट का बताया हुआ है, ऑटोसोमल का बताया हुआ है। ऑटोसोमल डोमिनेंट में देखो अनअफेक्टेड पेरेंट, एक अनअफेक्टेड पेरेंट है, एक अफेक्टेड पेरेंट है। अब इसमें से 50% चांस होंगे बच्चों में कि डिजीज हो, और 50% कौन से हैं, अनअफेक्टेड चाइल्ड है। दरमियान में वो वाले जो ब्लू हैं वो देखो वो अफेक्टेड चाइल्ड है, जबकि बाकी दो जो है वो अनअफेक्टेड है। इसका क्या मतलब है कि ऑटोसोमल के अंदर 50% अफेक्टेड है, 50% अनअफेक्टेड है, जबकि ऑटोसोमल रिसेसिव के अंदर देखो कैरियर है, दोनों पेरेंट कैरियर है, तो उनसे क्या होगा, 25% अफेक्टेड चाइल्ड होंगे, 25% अनअफेक्टेड होंगे, जबकि 50% कैरियर चाइल्ड। The fetal part of the placenta is fetal part F से fetal part, F से फ्रंडोजम। जो फीटल का पार्ट है वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, फीटल फ्रेंडली, ठीक है, उससे याद रखो फ्रंडोजम, डेसिडुआ बेसिलिस एंड कोरियोनिक फ्रंडोजम। कंप्लीट मोल इज, कंप्लीट मोल को आपने याद रखना है सी डी से, सी से कंप्लीट मोल, डी से डाइपोलाइटी, और टीपी से याद रखना है ट्राइपोलाइटी पेराइटल, सॉरी पार्शियल मोल। कंप्लीट मोल में डाइपोलाइटी, पार्शियल मोल में ट्राइपोलाइटी, सी डी और टीपी। इसक्यो प्यूबिक रेमस फ्यूज एट एज, कौन सी एज में फ्यूज होता है, एट 7 years। यहाँ पे वो लिखो निमोनिक क्राइटोल वाला जो मैंने आपको बताया था। सी से क्या था हमारे पास, कैपिचुलम, आर से रेडियस, आई से इंटरनल एपिकोंडाइल, टी से ट्रोक्लियर, आई से इसक्यो प्यूबिक रेमाई, ओ से ओलिकेरनन, और एल से था लेटरल एपिकोंडाइल। अब इनके सामने लिखो 1, 3, 5, 7, 7, 9 एंड 11 ईयर। ये सारे पता चल गया आपको कि किस किस एज पे फ्यूज हो रहे हैं। विच हार्मोन यूज फास्फोलाइपेज सी एज अ सेकेंडरी मैसेंजर, फास्फोलाइपेज सी ऑक्सीटोसिन यूज करता है। इन प्रेगनेंसी इंक्रीज लेवल ऑफ बिलिरुबिन 40 mg, ऑल अदर वाज नॉर्मल। तो क्या है इसमें, कोलिस्टेटिक लिवर डिजीज। स्टैंडर्ड डेविएशन मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या मतलब है, वेरिएबिलिटी अमंग द इंडिविजुअल वैल्यू। जितनी भी वैल्यूज आप में आपको दी हुई हैं उनमें वेरिएबिलिटी होगी, इस चीज को आप क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ड्यू टू, किसकी वजह से होगा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तब अचीव होगा जब पोटाशियम का इफ्लक्स होना शुरू हो जाए। फीचर ऑफ हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी इज, क्या होगा इसके अंदर, डायस्टोलिक फेलियर विद डिक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम। पेशेंट प्रेजेंट
after RTA are advised to make histological slide containing muscle fasciculus surrounding by connective tissue and layer termed as, इसे हम क्या कहते हैं, पेरीमाइसियम. अब यहाँ पे न्यूमोनिक लिखो, एपिक ENT प्रोफेसर bends knee and as a single individual. एपिक से याद रखो एपीमाइसियम, एपीमाइसियम. और ENT से याद रखो इनक्लोज इंटायर मसल. अब ऊपर हमारे नेक्स्ट है हमारे पास एंड एज सिंगल इंडिविजुअल. एंड से एंडोमाइसियम और सिंगल इंडिविजुअल से इंडिविजुअल नर्व फाइबर या फिर सिंगल नर्व फाइबर. अब इसकी एक्सप्लेनेशन में देखो, एपीमाइसियम इंटायर मसल, एंडोमाइसियम, माइसियम का क्या मतलब होता है, मसल. अगर न्यूरियम की बात की जाए तो वो क्या होगा, नर्व. बाकी सारी चीजें इसमें सेम आएंगी. Patient had internal jugular lymph node biopsy in neck region. After that, he developed numbness of earlobe. Which of the following nerve got injured? तो earlobe में हम क्या करते हैं, बड़े बड़े झुमके पहनते हैं ना, बड़े या ग्रेटर, तो उससे याद रखना ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सल्फोनाइल्यूरिया. सल्फोनाइलिया ने क्या कज करना है, इंक्रीज इंसुलिन रिलीज. 16-week pregnant lady want to know about Down syndrome. What test should be done? तो आपने उसके लिए क्या करना है, ट्रिपल टेस्ट कराना है. अब दो तरह के टेस्ट आप डाउन सिंड्रोम में करा सकते हो, एक है ट्रिपल टेस्ट और एक है क्वाड्रिपल टेस्ट. जो ट्रिपल टेस्ट होता है उसके अंदर क्या होगा, बीटा HCG, अल्फा फीटोप्रोटीन और ईस्ट्रायोल. बीटा HCG इंक्रीज करता है, अल्फा फीटोप्रोटीन और ईस्ट्रायोल ये दोनों डिक्रीज कर रहे होते हैं इन ट्रिपल टेस्ट. अगर इन तीन के साथ आप ऐड कर दो इनहिबिन तो वो क्या बन जाएगा, क्वाड्रिपल स्क्रीनिंग. और क्वाड्रिपल स्क्रीनिंग में इनहिबिन लेवल इंक्रीज हो रहा होता है. अब याद कैसे रखना है, डाउन सिंड्रोम में हाई होता है, HI, हाई का लेवल हाई होता है. 8 से क्या था, बीटा HCG, वो क्या होगा, हाई इंक्रीज. और आई से क्या था, इनहिबिन, इनहिबिन भी इंक्रीज हो रहा है. जबकि AE डिक्रीज होते हैं. ए से क्या है, अल्फा फीटोप्रोटीन, और ई से ईस्ट्रायोल, ये दोनों चीजें डिक्रीज कर रही हैं. अच्छा अब देखो, 70-year lady with vaginal bleeding. On examination, DNC done on examination, type of precancerous change, highest chance of developing endometrial carcinoma and will be indication of hysterectomy is. Hysterectomy आप तब करेंगे जब देखेंगे कि यहाँ पे complex hyperplasia with ATP. Scientists see decreased DNA and cell activity related to. जब DNA कम हो जाए और सेल एक्टिविटी भी कम हो जाए, इसका मतलब क्या है कि सेल अब बूढ़ा होना शुरू हो गया, सेलुलर एजिंग. विच इज न्यूरोसेक्रेटरी हार्मोन, कौन सा है न्यूरोसेक्रेटरी हार्मोन, इज ऑक्सीटोसिन. यूट्राइन आर्टरी पल्सेशन कैन बी डिटेक्टेड थ्रू डॉपलर अर्लीस्ट एट, कब आप डिटेक्ट करेंगे, 7 वीक पे. डॉपलर अल्ट्रासाउंड, डॉपलर अल्ट्रासाउंड क्या होता है, पल्सेलिटी इंक्रीज इन ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड फीटस. पल्सेलिटी इंक्रीज हो जाती है ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड फीटस के अंदर. इंडिकेशन टू स्टार्ट द ट्रीटमेंट ऑफ कंप्लीट मोल, कब आप करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ कंप्लीट मोल, जब बीटा एजी ग्रेटर देन 20,000 होगा.
A patient after sciatic nerve injury is having difficulty from sitting to standing position. अब याद रखो, वो बैठा था, अब खड़ा नहीं हो पा रहा। जब बैठ के खड़ा नहीं हो पा रहा तो कौन सा मसल इंजर्ड होगा? तो आपका हैमस्ट्रिंग मसल। डिफिकल्टी इन स्टैंडिंग फ्रॉम सिटिंग, तो आपका ग्लूटियस मैक्सिमस मसल डैमेज है। लेकिन डिफिकल्टी इन स्टैंडिंग फ्रॉम सिटिंग प्लस sciatic नर्व इंजरी, अब देखो ऊपर उन्होंने क्या है, sciatic नर्व इंजरी के साथ वो बैठ के खड़ा नहीं हो पा रहा, इसलिए हमने कहा क्या है, हैमस्ट्रिंग मसल। लेकिन अगर खाली बैठ के खड़ा नहीं हो रहा तो वो क्या होगा, ग्लूटियस मैक्सिमस। अब दोनों में फर्क याद रखना, ग्लूटियस मैक्सिमस हम तब लगाएंगे जब वो कहें कि सिर्फ बैठ के खड़ा नहीं हो पा रहा। लेकिन अगर वो पीछे हिस्ट्री दे दे आपको कि sciatic नर्व इंजरी हुई है और अब वो बैठ के खड़ा नहीं हो पा रहा, तो फिर क्या होगा, आपका हैमस्ट्रिंग मसल डैमेज होगा। स्प्लैनिक वेसल प्रेजेंट इन विच लिगामेंट, कौन से लिगामेंट में थी स्प्लैनिक वेसल? इन द स्प्लीनोरीनल लिगामेंट, या इसका दूसरा हमने पढ़ा था लीनोरीनल लिगामेंट। करा रही हूँ आपको वो पिक्चर ताकि ध्यान रहे। ये देखो, ये है आपका स्प्लीनोरीनल लिगामेंट, स्प्लीन और किडनी के दरमियान स्प्लीनोरीनल, या फिर इसे क्या कहते हैं, लीनोरीनल लिगामेंट। अब इसमें क्या क्या आ रहा है, स्प्लैनिक आर्टरी, स्प्लैनिक वेन, टेल पैंक्रियास। पेरिफेरल न्यूरोपैथी की टू डायबिटीज, व्हाट इज डिफेक्टिव? तो क्या चीज डिफेक्ट होगी? एंडोथेलियल सेल डिफेक्टिव होंगे। ग्रोथ थेरापी, group therapy in which people are encouraged to learn from each other behavior। अब एक दूसरे के बिहेवियर से आपने सीखना है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इंटरपर्सनल लर्निंग कहेंगे। What type of wave will be seen in EEG during वाइवा एग्जाम? वाइवा एग्जाम में जाहिर बात है बच्चा सोया तो नहीं होगा, एक्टिव बैठा होगा ना, एक्टिव थिंकिंग कर रहा होगा, तो उसमें कौन सी वेव बनेगी, बीटा वेव बनेगी। Stage 4 carcinoma of cervix drain which lymph node? कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स, चाहे वो स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, या कोई भी स्टेज दी गई है, चुप करके इंटरनल आइलिक लगा देना। स्टेज 4 कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स ड्रेन विच नोड, इंटरनल आइलिक। Which of the following is released at synapse between incoming pain fiber and pain inhibitory fiber in spinal cord? तो वो कौन सा होगा हमारे पास, इनकेफ्लिन। Hydrocarbon was given this work as a initiator in process, the initiator work as, initiator जो है वो हमारी फूफी है, उसने क्या करना है, हमारे दिलों को तोड़ना है, परमानेंट डीएनए डैमेज कर देना। A lady with chronic renal failure, patient sample taken which was placed in refrigerator overnight। अब पूरी रात वो रेफ्रिजरेटर में पड़ा रह गया है, अगले दिन क्या हुआ, सोडियम नॉर्मल, रेस्ड पोटाशियम, रेस्ड फास्फेट एंड एलडीएच लेवल, व्हाट इज द काज? तो काज क्या होगा, ऑब्वियसली जो आपने ब्लड सैंपल निकाल के रखा वो हिमोलाइज्ड हो गया, हिमोलिसिस ऑफ द ब्लड सैंपल। हार्मोन विथ इंक्रीज इन डार्कनेस, डार्कनेस में याद रखना हमेशा मेलाटोनिन इंक्रीज होता है। व्हाट रिक्वायर्ड फॉर द मसल कंट्रैक्शन, मसल कंट्रैक्शन के लिए स्ट्रेच जरूरी है, स्ट्रेच होगा तो मसल कंट्रैक्ट होगा, अदरवाइज तो नहीं होगा। FSH is inhibited by inhibin which is secreted by, अब कहां से ये secrete होगा, by Sertoli cell। क्या secrete हो रहा है, FSH। FSH is inhibited by inhibin which is secreted by Sertoli cell। Passive immunization is achieved by, पैसिव इम्यूनाइजेशन हमेशा याद रखना कैसे मिलेगी आपको, जब आप आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन लगाते हैं, और ये आपका रिसेंट एमसीक्यू आया हुआ है। 1.5 लीटर ब्लड लॉस हो गया तो क्या होगा, बीपी डिक्रीज कर जाएगा, ये मैंने ऊपर आपको बताया। एन एस्ट्रोनॉट इन द स्पेस फॉर वेरी लॉन्ग टाइम इज एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग विच क्रोनिक प्रॉब्लम, अगर काफी लंबे अरसे के लिए एस्ट्रोनॉट चले गए हैं
कला में तो वहां पे क्या होता है, आपका बोन मास कम होना शुरू हो जाता है, और इस चीज को आप क्या कहते हैं, स्पेस शिफ्ट ओस्टियोपीनिया कहते हैं। Long term exposure cause multiple health problem. Most significantly is loss of bone and muscle. The rapid change of gravity in space can cause loss of bone density up to 1% a month. This could lead to osteoporosis. Inherited form of endometrial carcinoma is associated with, inherited form जो होती है वो कौन सी होती है, HNPPC। अब इसे कहते क्या है HNPPC को, हेरिडिटरी नॉन पोलिपोसिस कोलोरेक्टल कैंसर। क्या है ये HNPPC? रिपीट करें प्लीज। Hereditary non-polyposis colorectal cancer. गुड। पेशेंट Protein. प्रोटीन इन्वॉल्व इन ट्रांसमाइग्रेशन, ट्रांसमाइग्रेशन में PCAM1 इन्वॉल्व होती है। Halothane is given as a general anesthetic and poor analgesic. What should be added? जनरल एनेस्थीसिया में हम दो चीजों का कॉम्बिनेशन यूज कर रहे होते हैं, हेलोथेन के साथ नाइट्रिक ऑक्साइड NO। अब जल्दी से हेलोथेन के पॉइंट कोई अच्छी बच्ची रिपीट कर दे। रिपीट करें प्लीज। मैम ये एक तो यूज होता है डिसोसिएशन विद लाइट के साथ, और इसे हम कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ। पोटेंट एनेस्थेटिक है, वीक एनाल्जेसिक है, एंड इसका साइड इफेक्ट ब्रेडिकार्डिया, और ये मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया करवाता है बाय कंटिन्यूअस स्केलेटल मसल्स कंट्रैक्शन से, और सेरेब्रल ब्लड फ्लो इसमें इंक्रीज होता है और हेपेटिक ब्लड फ्लो डिक्रीज। गुड। और कौन से रिसेप्टर पे एक्ट करता है? राइनोडिन। रेनोडिन रिसेप्टर। गुड। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, अ पेशेंट विद द हिस्ट्री ऑफ थर्ड डिग्री बर्न, स्टेटम कॉर्नियम स्पाइनोजम एंड ल्यूसिडम, एक्यूट लॉस। एक्यूट लॉस में हमेशा एक्यूट वाटर लॉस होगा थर्ड डिग्री बर्न में। इन्फेक्शन इन द किडनी, पस अप टू जीरोटास फेशिया विद फेशिया इंटैक्ट, इट कैन स्प्रेड टू। अब ये स्प्रेड कहाँ पे होगा जबकि फेशिया इसका इंटैक्ट है, तो ऑब्वियसली इसने नीचे की तरफ जाना है, इंफीरियर टू द पेल्विस। A patient has history of contact with multiple sexual partner and develop cancer. He diagnosed as a syphilis. Post syphilis follow up. पोस्ट सिफिलिस याद रखना हमेशा आपने 6 और 12 माह में करना होता है, विड्रॉल। ट्रामा डॉल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, डॉल से याद रखना, डॉल गुड़िया हमेशा वीक होती है, डॉल वीक। वीक म्यू रिसेप्टर एगोनिस्ट। मॉर्फिन क्या है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग म्यू रिसेप्टर है, स्ट्रॉन्ग म्यू रिसेप्टर एगोनिस्ट है। जबकि ट्रामाडोल क्या है, ये डॉल की तरह वीक है, वीक म्यू रिसेप्टर एगोनिस्ट। लॉस ऑफ 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, पॉइंट टच वाइब्रेशन इन द लेफ्ट लोअर लिम्ब। अब याद रखना, टांगे हमेशा ग्रेसफुल होती हैं, लेग्स आर ग्रेसफुल। तो ग्रेसफुल से याद रखो फेसिकुलस ग्रेसिलिस, लोअर लिम्ब के लिए फेसिकुलस ग्रेसिलिस। अगर अपर लिम्ब की बात की जाती तो वहां पे होता फेसिकुलस क्यूनिएटस। आफ्टर हाइपोफाइजेक्टमी विच सेल विल बी अफेक्टेड, कौन से सेल अफेक्टेड होंगे, फॉलिकुलर सेल ऑफ थायराइड। A drug given for the chronic use need close monitoring because, क्यों close monitoring चाहिए, क्योंकि उसका low therapeutic index है। After how much time repeated semen analysis should be done, तो कितने टाइम के बाद आपने करना है, 1 month के बाद। During hysterectomy ovarian artery damage at, कहाँ पे डैमेज होगी, at the level of pelvic brim, pelvis with anterior posterior shorter than the transverse diameter, which type, तो ये कौन सी टाइप है, गायनाकॉइड टाइप है। अभी मैं इसकी पिक्चर दिखाती हूँ, ये देखो,
पहली पहली क्या है हमारे पास गायनाकॉइड टाइप। गायनाकॉइड पेल्विस को क्या कहते हैं आप, फीमेल टाइप पेल्विस कहते हैं। इसमें राउंड बीम होता है और स्केल स्पाइन ब्लंट होता है। जबकि एंड्रॉइड जो है वो कौन सा है, मेल हमेशा बहुत अच्छा एंड्रॉइड फोन रखते हैं। तो वहां से याद रखो मेल टाइप कौन सी है, एंड्रॉइड पेल्विस है। उसमें क्या होता है, हार्ट शेप ब्रिम और प्रोमिनेंट स्केल स्पाइन। एंथ्रोपॉइड एंथ्रोपॉइड पेल्विस में क्या होता है, लॉन्ग ओवल शेप ब्रिम और स्केल स्पाइन इसमें भी ब्लंट होता है। जबकि प्लेटिपॉइड में हमेशा किडनी शेप या बीन शेप ब्रिम होता है विद स्केल स्पाइन ब्लंट। इनकी ना पिक्चर देख लो गौर से। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास हिस्टोलॉजी ऑफ मैक्यूला डेंसा। क्या होता है उसमें, कोलमनर सेल ऑफ एफरेंट ट्यूब्यूल्स, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम कोर ऑफ द बॉडी टू द सरफेस डिपेंड, किस पे डिपेंड करती है, कोर बॉडी टेम्परेचर ग्रेडियंट पे। एलिवेशन ऑफ जॉ डन बाय, इसे हम याद रखते हैं कि जब मैम क्लास में आती है तो बच्चे चुप हो जाते हैं, मुंह बंद कर लेते हैं। ठीक है, तो उससे याद रखना मैम से। एम से क्या होगा हमारे पास, मेसिटर। ए से है हमारे पास एंटीरियर फाइबर्स, किस चीज के एंटीरियर फाइबर है डॉक्टर नाजमीना, किस चीज के एंटीरियर फाइबर्स हैं? नहीं नहीं, मेसिटर के एंटीरियर फाइबर नहीं, एक तो मेसिटर है, दूसरा एंटीरियर फाइबर ऑफ टेम्पोरेलिस, और दूसरा क्या है हमारे पास, मीडियल टीरिगॉइड। नेक्स्ट है चाइल्ड प्रेजेंट विथ स्केफोस्फेली एंड फ्रंटल बोजिंग विच इज ड्यू टू प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ विच सूचर। तो कौन से सूचर की प्रीमेच्योर क्लोजर होगा, सेजिटल सूचर का। ये देखो सेजिटल सूचर दिखाती हूँ मैं आपको, ये रहा सेजिटल सूचर, नजर आ रही है पिक्चर? पिक्चर नजर आ रही है? Yes, ma'am. बन के बता दो प्लीज। ठीक है, अब देखो सेजिटल सूचर कहाँ पे है, एंटीरियर फॉन्टेनेले और ये पोस्टीरियर फॉन्टेनेले, इसके दरमियान वाला जो सूचर है ना, वो है हमारा सेजिटल सूचर। अच्छा नेक्स्ट देखो, मैक्सिमम ब्लड आफ्टर ट्रांसफ्यूजन विल बी इन, कहाँ पे होगा, वेनस, वेन्स के अंदर। A structure with ciliated non-ciliated epithelium having 3 layer of muscle and tubular gland। अब याद रखो यहाँ पे उन्होंने क्या क्या है, ciliated and non-ciliated epithelium with 3 layer of muscle और tubular gland, ट्यूब लाइक ग्लैंड। तो ये किस में होगा, फॉलोपियन ट्यूब के अंदर। एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर इज सप्लाइड बाय, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर को हमेशा प्यूडेंटल सप्लाई करती है। थ्रोम्बोलिटिक एक्ट वाया, थ्रोम्बोलिटिक का क्या मतलब है, तोड़ना, तोड़ेगा कौन, प्लाज्मिनोजन कटर। प्लाज्मिनोजन कटर ने क्या करना है, थ्रोम्बोलिटिक या थ्रोम्बस को तोड़ना। फीमेल प्रेजेंट विद द इंक्रीज फ्रीक्वेंसी एंड अर्जेंसी वाज डायग्नोज एज यूटीआई केस, माइक्रोस्कोपी शो ग्राम नेगेटिव, मोटाइल रॉड, यूरिएस पॉजिटिव और लैक्टोज नॉन फर्मेंटर और मिकॉन की एगर। तो ये क्या होगा हमारे पास, प्रोटियस मिराबिलिस। अब इसे अंडरलाइन कर लो, प्रोटियस मिराबिलिस की क्या करेक्टरिस्टिक फीचर है, एक तो ये लैक्टोज नॉन फर्मेंटर है, यूरिएस पॉजिटिव है और ग्राम नेगेटिव है। ये 3 चीजें लिख लो, उसके बाद आगे जो जो चीजें आती जाएंगी वो हम साथ में ऐड करते जाएंगे। ए वेव ऑन जेवीपी कोरिस्पॉन्ड टू, ए वेव कैसे बनती है, ए वेव कैसे बनती है, जल्दी से बताओ। Ma'am, atria की contractions. गुड, एट्रिया की कंट्रैक्शन से। तो उसमें क्या बनेगा, कौन सा सेगमेंट होगा हमारे पास, पी आर सेगमेंट होगा।
A young pregnant lady with the history of recurrent abortion, अब यहाँ पे अंडरलाइन करो recurrent abortion, thrombosis, इन दोनों को। तो ये किस में होता है? एप्ला के अंदर। एंटी फास्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम। A female is worried about a lump in breast. She also has family history of CA breast. What is the main factor in her? तो उसमें मेन फैक्टर जो होगा वो क्या होगा? BRCA1 म्यूटेशन हुई भी होती है। BRCA1 या BRCA2 जो भी आए आपने चूज करना है। विच हार्मोन स्टोर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट? याद रखना, सबको स्टोर करने वाली इंसुलिन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। Upon autopsy, a patient was having thrombus and line of Zahan. This is seen in। अच्छा मुझे जल्दी से बताओ, एक जिंदा बंदा है, एक मुर्दा बंदा है, तो आप किसी कहोगे कि यार ये ज़हीन है? जो मर गया है आपको नहीं पता कि वो पहले कैसा था, जो मर गया आपके सामने पड़ा हुआ है वो, या फिर जो जिंदा है उसे देख के कहोगे कि उससे बात करके कहोगे कि यार ये ज़हीन है? जल्दी बताओ। मैम जो जो जिंदा जिंदा है। जो जिंदा है, जिंदा मतलब प्री मॉर्टम। प्री मॉर्टम थ्रोम्बस में लाइन ऑफ ज़हन आती है। पोस्ट मॉर्टम थ्रोम्बस हमेशा याद रखना, हम जो मुर्गियों को ज़िबा करते हैं उसमें आएगा हमारे पास पोस्ट मॉर्टम थ्रोम्बस, उसमें चिकन फैट आती है। पोस्ट मॉर्टम में चिकन फैट आती है। सर्जन डिड ऑपरेशन टू सेपरेट द रेक्टम एंड द ब्लैडर। विच वन सेपरेट देम? तो कौन सी चीज इन दोनों को सेपरेट करेगी, रेक्टम और ब्लैडर को? वो आपकी रिट्रोवेसिकल सेप्टम सेपरेट करता है। पिक्चर दिखाती हूँ मैं, ये देखो, आगे देखो ब्लैडर पड़ा है, पीछे रेक्टम पड़ा हुआ है, और दरमियान में ये जो फोल्ड सा बना हुआ है, इस फोल्ड को हम क्या कह रहे हैं? रिट्रोवेसिकल सेप्टम। पिक्चर शो हो रही है ना? यस अच्छा नेक्स्ट देखो, 29-year-old female feeling lethargy, irritability for last 5 years present to you. Her HP is 9.6, MCV is 70। अब नॉर्मल हमने MCV कितना पढ़ा था? 80 to 100 पढ़ा था। MCHC low, WBC and platelet count normal 2 month after taking iron supplement। अब उसका HP कितना बढ़ा है? 10.2। इसका मतलब नहीं बढ़ा। तो अब आपने कंफर्म कैसे करना है डायग्नोसिस को? कैसे पता चलेगा कि ये एनीमिया की काज क्या है? तो आपने उसका HB इलेक्ट्रोफोरेसिस कराना है। और ये सिनेरियो किस चीज का है? किस चीज का सिनेरियो है? थैलेसीमिया। गुड। A girl did suicide by gunshot which fractured and caused Tyrion hemorrhage due to involvement of which artery? अब देखो पीछे हमने क्या पढ़ा था? कौन सी आर्टरी की ब्रांच? अब इन्होंने कहा है कि कौन सी आर्टरी इसमें इन्वॉल्व है, तो कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व है इसमें? मिडल मेनिंजियल आर्टरी। زي انت لو انا يجي تبيد اني اخرى ما هي درجة ما تو ميرتسو. نندي وخرم خبر مرسم بيت سجين ها نندي بسوا ده मीना, जी मैम। जैसे आपकी आवाज आ रही थी, म्यूट करना था, कर दिए। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास नेचुरल किलर सेल कास फॉलोइंग। क्या कास कहते हैं? डिस्ट्रॉय वायरस इन्फेक्टेड सेल। अब इसे गौर से पढ़ लो, वायरस इन्फेक्टेड सेल है, अफेक्टेड सेल नहीं है। इंजेस्टेड ग्लूकोज इज एब्जॉर्ब इन इंटेस्टाइन बाय, कैसे एब्जॉर्ब होगा? बाय नाग चैनल, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट। Young girl uses contact lenses present in OPD with redness, itchy eye, her cornea is inflamed. Her contact lens water sent for the culture. Which organism is the cause of her infection? अब contact को आपने contact पढ़ना है, ठीक है, और इसे क्या रन इन करना है? with acanth amoeba। Contact acanth amoeba, contact acanth amoeba। Patient present with the macro ग्लोसिया, हाइपरग्लाइसीमिया एंड हाइपरटेंशन। विच वन इज रेस्ड? तो इन सब में क्या चीज रेस्ड होगा? आपका ग्रोथ हार्मोन। क्या है वो? सोमेटोट्रॉफ।
विच हार्मोन मेंटेन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट? वाटर और इलेक्ट्रोलाइट दोनों को कौन मेंटेन कर रहा है हमारे पास? एल्डोस्टेरोन. In late pregnancy, uterus is most sensitive to oxytocin. Hepatitis B infectivity rate indicated by. कैसे इन्फेक्शन का हमें पता चलेगा? इसमें याद रखना, जो जिन होता है उसका वो पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है. मतलब HBE एंटीजन पॉजिटिव है, जबकि एंटीबॉडी उसमें नेगेटिव होगी. A girl with the normal secondary sexual development with the secondary amenorrhea on ultrasound uterus absent. अब यूट्रस एब्सेंट है तो डिफेक्ट किसमें होगा? पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट. अब कल मैंने आपको डेरिवेटिव लिखवाए थे पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट के, रिपीट करेंगे? टर्म डिलीवरी का रिस्क हो रहा है किसकी वजह से? आयरन की वजह से. अब याद रखना, आयरन डेफिशिएंसी क्या काज करती है? प्री टर्म लेबर, प्री टर्म डिलीवरी हो जाएगी. Patient has fever, redness, swelling after swelling. Fever is mediated by. Fever किसकी वजह से होगा? इंटरल्यूकिन 1 की वजह से. Myogenic vascular response to hypertension is. Hypertension में क्या होगा? Vasoconstriction. हाई बीपी वेसल की वेसोकंस्ट्रिक्शन काज करता है, जिसकी वजह से रिफ्लक्स वेसोकंस्ट्रिक्शन होता है इन ऑर्गन टू प्रिवेंट ऑर्गन डैमेज. इन वेस्कुलर स्मूथ मसल मायोजेनिक रिस्पॉन्स इज. क्या रिस्पॉन्स है? कंट्रेक्शन इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर. अब जितना कंट्रेक्शन होगी उतना ब्लड प्रेशर इंक्रीज करना शुरू करेगा. पेशेंट विद क्रोनिक रीनल फेलियर हैविंग लो कैल्शियम एंड हाई फास्फेट. एक्सप्लेन द बायोकेमिकल चेंज. अब इसमें दो ऑप्शन आपके ठीक हो सकते हैं. डिक्रीज 1,2,5 डाईहाइड्रोक्सीकोलिकैल्सिफेरॉल, ये भी ठीक है. इंक्रीज लेवल ऑफ पैराथार्मोन भी ठीक है. लेकिन अगर स्टेम में आपसे पूछा जाए कि बायोकेमिकल चेंज फॉर लो कैल्शियम, तो आंसर क्या है आपका? डिक्रीज 1,2,5 डाईहाइड्रोक्सीकोलिकैल्सिफेरॉल. अगर यहाँ पे वो पूछते कि कैल्शियम लेवल लो क्यों है, तो फिर आपने क्या कहना था? फिर आपने सी ऑप्शन की तरफ जाना था. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सीन इन रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज. रिस्ट्रिक्शन में हमेशा याद रखना डिक्रीज हो जाती है लंग कंप्लाइंस विद इंक्रीज FEV ओवर FVC. इन लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी व्हाट चेंजेस अकर. तो क्या होता है? रेस्पिरेटरी पैरामीटर क्या चेंज होगा? डिक्रीज हो जाएगा FEV1 ओवर FVC. क्लास्प नाइफ स्पास्टिसिटी इज ड्यू टू लियना. हमेशा क्लास्प नाइफ स्पास्टिसिटी होती है आपके कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट के लियन की वजह से. Lady came in OPD. She has hoarseness of voice and left vocal cord sluggish movement due to which nerve damage. अब लेफ्ट साइड का vocal cord sluggish movement है ना, तो लेफ्ट recurrent laryngeal nerve damage होगी. मैक्सिमम एओर्टिक प्रेशर इन विच फेज ऑफ कार्डियक साइकिल. मैक्सिमम प्रेशर कब होगा एओर्टा के अंदर? जब स्लो या रिड्यूस इजेक्शन होगी. अब देखो हमारे इन पूरे जो इन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें रिड्यूस इजेक्शन नहीं है, इसी वजह से हमने रैपिड इजेक्शन फेज को चूज किया. मैक्सिमम एओर्टिक प्रेशर, रिड्यूस इजेक्शन फेज इज ग्रेटर देन रैपिड इजेक्शन. और मिनिमम एओर्टिक प्रेशर कब होता है? जब आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन हुई हुई होती है. मैक्सिमम वेंट्रिकुलर प्रेशर कब होगा? जब रैपिड इजेक्शन होगी इसकी एरिया की. और मिनिमम वेंट्रिकुलर प्रेशर कब होगा? जब इसकी रैपिड फिलिंग होगी. पेशेंट कंप्लेन ऑफ चेस्ट पेन स्पेसिफिक ग्रेविटी लेस देन 1.025. अब याद रखना, जब भी प्रोटीन 3 ग्राम से कम होगी तो इसे हम क्या कहेंगे? ट्रांसुडेट कहेंगे. और अगर 3 ग्राम से ज्यादा होगी, हर चीज एक्सेस में होगी. एक्सेस का मतलब एक्सुडेट. ई से एक्सेस, ई से एक्सुडेट, टी से ट्रांसुडेट. और जो आपकी वो है प्रोटीन लेवल है वो इसमें कम होता है. अभी मैं 1 मिनट शो कराती हूँ पिक्चर.
पिक्चर शो हो रही है? यस मैम। ठीक है, इसमें देखिए ट्रांसवोडेट की रीजन क्या है? ड्यू टू कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, सिरोसिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। और इसमें जो फ्लूइड होगा लेस होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी लेस देन 1.015 होती है, और प्रोटीन लेस देन 3 ग्राम पर डेसीलीटर, और लेस सेल काउंट होगा इसमें, और प्लूरा सीरम एलडीएच लेवल लेस देन 0.6 होगा, और सीरम प्रोटीन लेवल इज लेस देन 0.5। जबकि जो एक्सुडेट है उसके अंदर क्या होता है, उसकी काज है हमारे पास इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन या फिर मेलिग्नेंसी। पर्यूलेंट और ब्लडी डिस्चार्ज आता है इसमें। स्पेसिफिक ग्रेविटी ग्रेटर देन 1.015 होती है, प्रोटीन ग्रेटर देन 3 ग्राम पर डेसीलीटर होगी, और इसमें प्लूरा में सीरम एलडीएच लेवल इज ग्रेटर देन 0.6 और सीरम प्रोटीन लेवल इज ग्रेटर देन 0.5। नीचे वाले बेशक ना याद रखो, लेकिन प्रोटीन लेवल आप नहीं भूलोगे। प्रोटीन लेवल ग्रेटर देन 3 होगा तो एक्सुडेट, अगर लेस देन 3 होगा तो क्या होगा? ट्रांसुडेट। अच्छा, नेक्स्ट है अ वुमन वाज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल सफरिंग फ्रॉम puerperal sepsis. The lochia was sent to bacteriological examination. The most likely organism for this sepsis is कौन से होंगे? Mixed bacterial infection. Triple reflex loss lesion in, कहाँ पे lesion होगी? In the lower cervical. The intrinsic damage which factor, इंट्रिंसिक डैमेज में विच फैक्टर काज एक्टिवेशन ऑफ कोगुलेशन? कौन सा फैक्टर काज करेगा? फैक्टर 12, जिसका नाम क्या है? हेगमैन फैक्टर। राइट शिफ्ट ऑफ द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इज काज्ड बाय, कैसे होगी राइट शिफ्ट? बाय डिक्रीज पीएच। नर्व सप्लाई ऑफ द एड्रीनल मेडुला, एड्रीनल मेडुला को याद रखना हमेशा ग्रेटर स्प्लैंटनिक नर्व सप्लाई करती। पेशेंट इज यूरोपोरफायरिन 1 इन यूरिन। अब याद रखना यूरिन में हमेशा यूरोफायरिन 1 आएगा, जबकि इसमें जो डेफिशिएंट एंजाइम होगा वो कौन सा होगा? यूरोपोरफायरिनोजिन 3 सिंथेज। अगर डेफिशिएंट एंजाइम की बात करेंगे तो यूरोपोरफायरिनोजन 3 सिंथेज। लेकिन अगर कोई पूछे कि यूरिन के अंदर क्या आ रहा है, तो यूरिन के अंदर यूरोपोरफायरिन 1 आएगा। मेजर सप्लाई ऑफ द इंटरवेंटर सिस्टम क्या है? एंटीरियर इंटरवेंटर आर्टरी। गायनिको सॉरी gastrocnemius size is reduced after cast applied for the few week of fracture is most likely due to, किसकी वजह से? decrease protein synthesis and increase degradation। गैस्ट्रोसिनेमस मसल की याद रखना हमेशा व्हाइट मसल प्रॉपर्टी होती है। 6-year girl present to OPD with excessive facial hair, adult size external genitalia, deepening of voice. She also give history of 2 sibling death, suffering from same condition. Which enzyme deficiency lead to this? तो कौन सा enzyme deficient होगा इसमें? 21 hydroxylase deficiency। क्वार्टन मलेरी इज काज्ड बाय, क्वार्टन मलेरी को आपने याद रखना है MQM से। M से क्या होगा हमारे पास? मलेरी, और QM से क्वार्टन मलेरिया। फीमेल ऑफ 35 ईयर प्रेजेंट विद इंक्रीज सेंट्रल ओबेसिटी, हाइपर पिगमेंटेशन। अब देखो सेंट्रल ओबेसिटी भी है और हाइपर पिगमेंटेशन भी है ओवर द बॉडी। विच वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्ट चेंजेस? तो क्या होगा उसके अंदर? ACTH का बड़ा होगा, जो कि हाइपर पिगमेंटेशन का कर रहा है इसमें। फ्रेनिक नर्व एवोल्यूशन इट ओरिजिन विल लीड टू, अब इसकी एवोल्यूशन के लिए याद रखना है निमोनिक एसिड हमारे पास है। हेमी डायफ्राम सेंसरी लॉस, M से है हेमी डायफ्राम मसल पैरालिसिस, और फिर S से है हमारे पास central tendon sensation lost. Women having presented with protruding jaw, swollen hand and feet,
हेडिक इट इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग एडिनोमा, तो ये किसकी वजह से है? एडिनोमा ऑफ एसिडोफिलिक सेल। डायरेक्टली रिलेटेड टू हिप जॉइंट के साथ जो डायरेक्टली रिलेटेड है वो क्या है? इंफीरियर ऑब्स्चुरेटर एक्सटर्नस। विच ऑफ द फॉलोइंग मसल आर इन्वॉल्व इन अब्स पाल्सी? अब्स पाल्सी में आपने याद रखना है वो छोटे बच्चों को जो हम बिब पहनाते हैं ना, BIB, बिब। बी से क्या? बाइसेप, आई से इंफ्रास्पाइनेटस, और फिर दूसरे बी से क्या है हमारे पास? ब्रेकियालिस। बिब डी, बिब डी याद रखना है आपने। डी से डेल्टॉइड। अच्छा ये जरा देखो, अब पॉलिसी जो आपकी SK-19 में दी हुई है वो यही बिब डी नहीं दी हुई, बल्कि SK-19 नहीं, SK-18 में। यहाँ पे इन्होंने जो आंसर दिया हुआ है वो नहीं, बल्कि ठीक है, ई आंसर ही ठीक है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, बिब डी के नाम से आपने याद रखना है। बी से बाइसेप, आई से हमारे पास इंफ्रास्पाइनेटस, और दूसरे बी से क्या है? ब्रेकियालिस, और डी से डेल्टॉइड। रिगार्डिंग LCA, ट्रू इज, LCA में क्या होगा हमारे पास? गिव लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स एट एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप। इन्फेक्शन ऑफ बिग टो इज कैरी टू विच ऑफ द फॉलोइंग लिम्फ नोड? कहां पे जाएगा? वर्टिकल ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड। ट्रॉमा टू lateral side of the foot, lymphatic involved will be lateral side of the foot में हमेशा याद रखना पोप्लीटियल लिम्फ नोड इन्वॉल्व होता है। कॉर्नियल एपिथेलियम टाइप कौन सी टाइप की है? स्ट्रेटिफाइड स्केमस नॉन केराटिनाइज्ड। लेकिन अगर कॉर्निया की एंडोथीलियम की बात करते तो उसमें होता सिंपल स्क्वेमस। Child present with absent breath sound on left-sided. X-ray show normal right-sided and portion of the intestine on the left side. Cause is, तो क्या cause है इसमें? Patent pleuroperitoneal membrane. Absolute and only indication of thyroid scan in the thyroid neoplasm. तो हम क्यों करते हैं थायराइड स्कैन? ताकि हमें पता चले कि कोल्ड नोड्यूल तो नहीं है। जो कोल्ड नोड्यूल होता है ना उसका जो प्रोग्नोसिस होता है वो बुरा होता है। साइड इफेक्ट ऑफ रिकम्बिनेंट ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन थेरापी इंक्लूड, तो इसका क्या साइड इफेक्ट है? बिनाइन इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन। मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद स्मोकिंग, स्मोकिंग के साथ हमेशा थ्रोम्बोएंजाइटिस ओब्लिटरेंस होगा। इंक्रीज सोडियम अपटेक इन द बॉडी इज ड्यू टू, किसकी वजह से? इंक्रीज पोटाशियम इन बॉडी। इंक्रीज पोटाशियम इन बॉडी, जब बढ़ जाएगी ना पोटाशियम बॉडी के अंदर तो वो क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा एल्डोस्टेरोन के रिलीज को, जो क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा सोडियम की एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीट करेगा फिर पोटाशियम को। आपको पता है ना की स्टिमुलेटर ऑफ एल्डोस्टेरोन क्या है? एक्सेस ऑफ पोटाशियम। पिन वॉर्म इज काज्ड बाय, कैसे होगा? इंजेक्शन ऑफ एग ऑफ लार्वा। आपकी ये फाइल कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अभी हमने ना 30 MCQ आगे भी करने हैं। बर्किट लिम्फोमा ट्रांसलोकेशन इज विच ऑफ दीज? बर्किट लिम्फोमा को हमने कैसे याद किया था? बरकत वाला दिन 14 अगस्त, 8/14 ट्रांसलोकेशन है इसकी। अम्मल को मैंने याद कराया था कि 21 साल में उसकी शादी हुई, 8 उसके बच्चे हैं और 15 से 17 मुरब्बा जमीन उसके नाम है। 8-21 ट्रांसलोकेशन एक हो गई और दूसरी क्या है? 15-17। CML कैमल को याद कैसे कराया था? बाय फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम 922। बर्किट लिम्फोमा 14 अगस्त 8/14। मेंटल सेल लिम्फोमा, जो मेंटल लोग होते हैं वो 11-22 की जगह 1122 की जगह 1114 पे कॉल करते हैं। फॉलिकुलर लिम्फोमा कल ये हमने पढ़ा था 14x18। एविंग सार्कोमा, कुछ लोग एवई 1122 को कॉल मिलाते हैं तो वहां से एवई से याद रखो एविंग सार्कोमा 1122। प्रोस्टेट कार्सिनोमा 721 and 1721। 9-year-old girl has high grade fever and papule rash starting from behind the ear। याद रखना हमेशा जो मीजल्स होता है ना उसमें रैश बिहाइंड द एयर पेप्यूल्स बनते हैं और ये स्प्रेड होते हैं टू द होल बॉडी।
Patient has fever, neck pain and rash. Organism responsible for meningitis is, तो कौन सा organism होगा? Neisseria meningitis. Patient present with abdominal and pelvic pain. Upon taking history, IUCD was implanted. Which causative organism has caused this complication? तो मैंने आपको क्या बताया था? IUCD implants में actinomyces होता है. Actinomyces are actively used in IUCD implants. याद है ना कल जो मैंने आपको बताया था? IUCD implants में क्या होता है हमारे पास? Actinomyces. और इसमें क्या था? Containing sulfur containing granule, talcum powder like yellow granule थे. तो yellow granules वाला सिनेरियो हमने कल पढ़ा था इसका, Actinomyces का. Person with difficulty in swallowing, there was some white growth inside the esophagus with pseudo hyphae. अब याद रखना कैंडेडियंस आर व्हाइट एंड सूडो. तो कैंडाइडिएसिस में हमने क्या पढ़ा है? कल भी ये पढ़ा था कि सूडो हाइफी होते हैं. नेक्स्ट है इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस मेमोरी टू विच कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरिया. तो कार्बोहाइड्रेट कंपोजिशन इन द बैक्टीरियल सेल वॉल. ब्रिटिश वुमेन वेंट टू थाईलैंड. थाईलैंड ऐसा एरिया है जहां पे जियोग्राफिकली मतलब वो ऐसा एरिया है जहां पे मलेरिया ज्यादा है. तो थाईलैंड से ही आपको पता चल जाना चाहिए. वैसे आगे उन्होंने बता दिया फीवर विद रिगर एंड चिल इज मोस्ट लाइकली सफरिंग फ्रॉम. किससे सफर कर रहा है? मलेरिया से. पर्सन वेंट टू थाईलैंड on return present with diarrhea which is the watery and large in amount and stool sample donut shaped cyst. अब इसे अंडरलाइन करो. donut shaped cyst and hollow around the organism. तो ये किस में होगा? क्रिप्टोस्पोरोडियोसिस में. डोनट के ओ से स्पोरोडियोसिस का ओ याद रखो. Which of the following spread by eating raw and uncooked meat? तो रॉ और अनकुक्ड मीट खाने से क्या होगा? टेप वर्म इन्फेस्टेशन होगी. और कल मैंने बताया था आपको कि मदर रॉ और अनकुक्ड मीट खा रही है तो उसमें जो वेंट्रिकल के अंदर वो थी कैल्सिफिकेशन हो रही थी. तो उसमें काज क्या था? कैट में और अनकुक्ड मीट खाने से ब्रेन के अंदर अगर कैल्सिफिकेशन हो जाए तो उसका काज क्या होगा? फेक्यूलिस. क्या? टॉक्सोप्लाज्मोसिस नहीं पढ़ा था कल? यस मैम. एंटीसीरा एग्लूटिनेट विद ए. जिसके साथ एग्लूटिनेट करेगा वही उसका ब्लड ग्रुप होता है. और अगर डी के साथ कर रहा है तो पॉजिटिव, अगर डी के साथ नहीं कर रहा तो नेगेटिव. अब देखो ए के साथ एग्लूटिनेट कर रहा है विद डी तो ये क्या होगा? ए पॉजिटिव. Mentally retarded 14-year-old boy has microcephalic and low air epicanthal fold and protuberant tongue. Chromosome analysis is likely denatured which of the following? तो देखो माइक्रोस्फेली है, एपिकेंथल फोल्ड है और प्रोट्रूबरेंस टंग है. तो ये किस में होगा? डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी 21. Early adolescent with the prominent forehead, everted looking ear and long longitudinal mandible, large testes with hypergonadism. तो ये किस में था? फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम में. अच्छा इन दोनों की पिक्चर मैंने खुद ही नहीं ली क्योंकि लास्ट मैंने ये आपको अच्छे से दिखाई थी. AST is raised in, किस में रेज होगा? इन पेंक्रियाटाइटिस. पेशेंट with alcoholic hepatitis with Mallory body. अब इसे अंडरलाइन करो, Mallory body. इंटरवोवन स्ट्रक्चर कौन सी होगी? इंटरमीडिएट फिलामेंट. Formation of which is necessary for transition from the G1 phase to next phase. तो क्या चीज जरूरी है? DNA formation. Feature of well differentiated squamous cell carcinoma is, क्या फीचर है इसका? इसमें केराटिन पर्ल्स होंगे. स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में याद रखना हमेशा केराटिन पर्ल्स आते हैं. थायराइड हार्मोन बाइंड विद, किसके साथ बाइंड करता है? थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन के साथ. ऑलमोस्ट ऑल द एक्टिव थायराइड हार्मोन रिलीज्ड इन सर्कुलेशन इज. एक्टिव
एक्टिव थायराइड हार्मोन की बात की गई है, तो वो कौन सा होगा? थायरॉक्सिन। अब उन्होंने क्या कहा है नीचे कि कंफ्यूज नहीं होना बाय वर्ड एक्टिव, सर्कुलेशन में हमेशा T4 या थायरॉक्सिन प्रेजेंट है। मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन कौन से हार्मोन की होती है? T4 की। थायराइड हार्मोन एंटरिंग इन सर्कुलेशन इन द फॉर्म ऑफ T4 या थायरॉक्सिन। थायराइड हार्मोन काजिंग फीटल ब्रेन डेवलपमेंट, तो वो कौन सा? T3। एक्चुअली यहाँ पे लिख लो रिवर्स T3 होता है। एक्टिव फॉर्म ऑफ थायराइड हार्मोन T3, फ्री फॉर्म और अनबाइंड फॉर्म इज एक्टिव फॉर्म। पास हाइपर ऑस्मोलर यूरिन है, SIADH। ADH क्या था? पानी बचाओ मुहिम थी ना, ADH। अब यहाँ पे उन्होंने क्या कहा? SIADH का करेक्टरिस्टिक क्या होगा? तो यूरिन जो है, क्योंकि ये पानी बचा रहा है, तो यूरिन हमेशा हाइपर ऑस्मोलर होगा। Patient has complaint of polyuria, but blood glucose level and ADH are normal। अब देखो ADH भी नॉर्मल है, ब्लड ग्लूकोज लेवल भी नॉर्मल है, लेकिन पोलीयूरिया हो रहा है। इसका क्या मतलब है? कि किडनी अफेक्टेड है। किडनी में क्या? नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस होगा। आई थिंक इतना काफी है, बाकी हम कल करेंगे।